वित्तीय वर्ष 2019-20 के खत्म होने में चंद दिन ही बचे थे और कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में अप्रत्याशित लॉकडाउन हो गया। इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने अपने घरों से ट्रेजरी ऑफिस के हजारों कर्मचारियों ने हर दिन लगभग 5000 बिल का निपटारा किया और 811 करोड़ के 52,264 क्लेम्स को न सिर्फ संसाधित किया बल्कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले महीने के वेतन का भुगतान भी 5 अप्रैल के पहले कर दिया। असंभव से दिखने वाले इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में बड़ी भूमिका निभाई सीएफएमएस ने। बिहार सरकार हमेशा से अपनी वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने के लिए प्रयासरत रही है। 2019 में राज्य सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था में एक इनोवेटिव और ऑल इंक्लूसिव कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम सीएफएमएस को लागू करने का निर्णय लिया। जब मेरे सामने विभाग के लोगों ने सीएफएमएस का प्रेजेंटेशन दिया, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, कर्मी को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए ट्रेजरी जाने की आवश्यकता नहीं है और सारी चीज़ें ऑनलाइन और पेपरलेस तरीके से होती है। तो मैंने तत्काल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसका पायलट चलाने की आवश्यकता नहीं है, इसको तत्काल पूरे विभाग में एक साथ लागू किया जाए। राज्य के शीर्षस्थ नेतृत्व की स्वीकृति मिलते ही वित्त विभाग अपने मिशन मोड में आ गया और सीएफएमएस के सभी कार्यक्रमों को एक ही झटके से सभी विभागों और ट्रेजरीज में लागू करने की तैयारी शुरू कर दी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभागीय स्तर पर चिन्हित 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों को सेंसिटाइज करने के संग 3 चरणों में प्रशिक्षित किया गया। वॉर रूम से कर्मचारियों की तकनीकी या व्यवहारिक समस्या का निराकरण तत्काल किया गया। सीएफएमएस को राज्य में लागू करने के लिए ये भी आवश्यक था कि मौजूदा सभी रिकॉर्ड और डेटा का माइग्रेशन इस सिस्टम में हो। सीएफएमएस से डीडीओ कार्यालय भी सुव्यवस्थित हुए और आज बिहार सरकार के सभी विभागों, निगमों सहित सभी संस्थानों के 7,000 डीडीओ कार्यालय पूरी तरह कंप्यूटरीकृत और ऑनलाइन हो गए हैं। इस सिस्टम ने हमारे कार्य को आसान कर दिया है। जिस कार्य को करने में 5 से 6 दिन लग जाया करते थे, उसे अब चंद मिनटों में किया जा सकता है। यह सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, इसमें गलती की संभावना नहीं है। वर्तमान में राज्य सरकार के सभी ट्रेजरी अकाउंट्स का रिकॉन्सिलिएशन और क्लोजर यहाँ के एजी ऑफिस में ऑनलाइन जमा हो रहा है। बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। फिजिकल वाउचर्स आते थे हमारे पास, उनका स्टोरेज एक समस्या हुआ करती थी, वो इको फ्रेंडली नहीं होता था। अब वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो चुका है। जो हमारे वाउचर्स के रिकॉन्सिलिएशन फिगर्स में डिफरेंसेस होते थे, डिजिटल वाउचर होने के चलते अब इस समस्या से भी निजात मिल चुका है। और मैं धन्यवाद देता हूँ राज्य के वित्त विभाग को कि उन्होंने मुझे इसमें काफ़ी सहयोग किया है, अपना सर्वर दिया है, कई कंप्यूटर्स दिए हैं और हम भी उनके साथ कदम में कदम मिला के इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए कार्य करते रहे हैं। राज्य के सीएफएमएस व्यवस्था को आरबीआई सहित अन्य बाहरी संस्थाओं के संग इंटीग्रेट किया गया है और इसमें देश एवं विदेशों के बेस्ट प्रैक्टिसेस का समावेशन किया गया है। एक्सपीरियंस के आधार पर देखा गया कि पूरे प्रोसेस को लागू करने में कम से कम 2.5 से 3 साल लगता है। बिहार में ये काम हम लोग 1 से 1.5 साल में ही कंप्लीट कर चुके हैं और आइंदा हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, चाहे बजट हो, चाहे एक्सपेंडिचर हो, चाहे ऑडिट हो, हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। बिहार में सभी वित्तीय लेन देन को राज्य के ट्रेजरी के अधीन कर दिया गया है, जिससे अव्यवहृत राशि तो बहुत ही कम हो गई है, संग ही एक बड़ी अव्यवहृत पड़ी राशि वापस सिस्टम में आ चुकी है। आज बिहार की पूरी वित्तीय व्यवस्था पारदर्शी, डिजिटल और पूर्णतः कागज रहित हो चुकी है। इस व्यवस्था में सबके लिए ये नया था और किसी ने भी एक ऑनलाइन सिस्टम जहाँ पे पेपर का कोई ट्रैक और मूवमेंट नहीं हो, ऐसी व्यवस्था में काम नहीं किया था और उस परिस्थिति में इसको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि बिहार जैसा राज्य है जहाँ पे डिजिटल लिटरेसी अन्य राज्यों से कम कही जाती है, उस राज्य में आज एक फुली फंक्शनल एंड टू एंड पूरे राज्य में एक डिजिटल कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाए सबके सहयोग से, ये गर्व की बात है। बिहार में अब बजट महीनों नहीं चंद दिनों में बनते हैं और स्वीकृत बजट संबंधित विभागों को तुरंत ऑनलाइन एलोकेट भी हो जाते हैं। ट्रेजरी में बिलों के पास होने में अब देर नहीं लगती। वेंडर्स के बैंक खाते में उनका भुगतान ऑनलाइन होता है। आज बिहार उपलब्ध पैसे का
समुचित उपयोग करते हुए प्रगति की राह पर अग्रसर है।